राजधानी के सिविल अस्पताल में शुक्रवार को सफाई कर्मचारियों ने वेतन और बोनस न मिलने से नाराज होकर हड़ताल शुरू कर दी है। कर्मचारियों ने अस्पताल परिसर में प्रदर्शन करते हुए प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की और जल्द वेतन व बोनस जारी करने की मांग की है। सफाई कर्मियों का कहना है कि दीपावली जैसे बड़े त्योहार पर भी उन्हें अब तक न तो वेतन मिला है और न ही बोनस, जिससे उनके घरों में त्योहारों की खुशियां फीकी पड़ गई हैं। कर्मचारियों ने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती वे काम पर नहीं लौटेंगे। प्रदर्शन के दौरान एक महिला सफाई कर्मचारी की तबीयत बिगड़ गई, उसे तुरंत डॉक्टरों की टीम ने अस्पताल के भीतर ही प्राथमिक उपचार दिया। अस्पताल प्रबंधन की ओर से डायरेक्टर ने हड़ताली कर्मचारियों से वार्ता की और जल्द समाधान का आश्वासन भी दिया। हालांकि हड़ताल जारी रहने से अस्पताल में साफ सफाई की व्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हो गई है। वार्डों, गलियारों और शौचालयों में गंदगी बढ़ने लगी है, जिससे मरीजों और तीमारदारों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर शनिवार तक उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वे हड़ताल को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा देंगे। हम लोगों की सैलरी नहीं मिली, बोनस नहीं मिला और सैलरी भी हम लोगों की कट जाती है। 4 छुट्टी से ज्यादा कटे 2000 रुपए काटे जाते हैं और तनख्वाह भी आपकी नहीं आई है। बोल रहे हैं आज देंगे, कल देंगे, आज देंगे, कल देंगे। 7,000 और डायरेक्टर मैम बोली है मैं 2-2, 3-3 हजार सबको दे दूंगी। जब सैलरी आ जाएगी तो वापस करना हमको और काम करो, नहीं तो सैलरी काट ली जाएगी। अगले महीने की तनख्वाह नहीं दी जाओ और आप लोगों को सबको हटा देंगे। कब से आप लोग सिविल अस्पताल में नौकरी? हम लोग 10-15 साल से। लेकिन इन सारी चीजों के बीच में एक सवाल खड़ा होता है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त पर तमाम कर्मचारियों को और शिक्षकों को वेतन देते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम कर्मचारियों शिक्षकों को दीपावली का तोहफा देते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में जो एक विभाग सबसे ज्यादा जरूरी है, यानी कि सफाई कर्मचारी, उनके लिए कुछ खास होता हुआ क्यों नजर नहीं आ रहा है? क्योंकि इसके पहले भी देखने को मिला था कि लंबे समय से सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शनरत थे, लेकिन सरकार की तरफ से उचित कदम नहीं उठाए गए। और ऐसे में अब जब देखने को मिला है कि अस्पताल प्रबंधन की तरफ से भी कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। एक तरफ जहां ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में सभी चीजें काफी ज्यादा बेहतर है, ऐसे में इस तरह के जब कार्यक्रम सामने आते हैं तो सभी के बीच में बेहद ही असंतोष का माहौल फैल जाता है। लगातार कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और यही गुहार लगा रहे हैं कि दीपावली के त्योहार पर उन्हें बोनस दिया जाए, उनका वेतनमान उन्हें समय से दे दिया जाए। फिलहाल अब देखना ये होगा कि अस्पताल प्रबंधन की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं, लेकिन इस तरह से सफाई कर्मचारियों का वेतन रोकना बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं है। लगातार कर्मचारियों की तरफ से आवाज उठाई जा रही है, प्रदर्शन भी किया गया और दीपावली जैसे पर्व पर जहाँ हर तरफ खुशियां बिखरी हुई है, ऐसे में कर्मचारी प्रदर्शनरत नजर आए, अपनी मांगों को सरकार के सामने रखते हुए नजर आए। हम सफाई कर्मचारी हैं और हमें यहाँ पे करते हुए 9 साल हो गया है। 9 साल से हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं, हम लोग की आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। हम लोगों को बस इतना चाहते हैं हमारी सैलरी, हमें जो बोनस मिल रहा है वो हमें मिले, जो अभी तक हम लोग को नहीं मिला है। तो सरकार से जो अपील हुआ है वो हम लोग को अभी तक कोई सुविधा नहीं मिली। ऊपर से हम लोगों को ये एक छुट्टी करते हैं तो उस पर ये कहा जाता है एक छुट्टी के जगह में तुमसे 4 छुट्टी काट ली जाएगी। और यहाँ हम लोगों को सैलरी के लिए बैठेंगे तो बोला जा रहा है कल आप लोग को मिलेगी। 3 दिन से हम लोग बोल रहे हैं, कोई नहीं सुनवाई। अब देखना ये होगा कि आखिरकार अस्पताल प्रबंधन की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं, किस तरह से इन कर्मचारियों की मांगों को पूरा किया जाता है और इनकी समस्याओं के हल के लिए क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं। इन सारी चीजों के बीच में इन सफाई कर्मचारियों का यही कहना है कि अब उनकी समस्याओं का हल किया जाए, उनका समय से वेतन दिया जाए और उन्हें दीपावली के अवसर पर बोनस भी दिया जाए। अब इन सारी चीजों के बीच में अस्पताल प्रबंधन क्या कदम उठाएगा ये देखना जरूरी होगा। फिलहाल तो आश्वासन दे दिया गया है, लेकिन ये आश्वासन कब धरातल पर उतारा जाएगा ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।